गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोल्केन। हेलोल्केन प्रिपेयर अपन कैसे करते हैं। हेलोल्केन में आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम अपने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो हेलोल्केन बनाने की मेथड अपन देखते हैं और पहला मेथड ही आता है किससे, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल की हेल्प से कैसे बनता है और यहां अपन देखते हैं किसके साथ, रिएक्शन विथ HX। एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करता है, HX के साथ। HX का मतलब HCl, HBr, HI। X का मतलब यहाँ किससे है, हेलोजन से। तो देखिए एल्कोहल को यदि HX के साथ हीट किया जाए, HX के साथ यदि हीट करें क्या होता है, HOH वाटर लिबरेट होता है, HOH वाटर लिबरेट और X अटैच हो जाएगा R पे, यानी RX हेलोल्केन बन जाएगा। अब यहां आपको ध्यान देना है, देखो HX में HCl, HBr, HI अलग अलग ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपने लिया एल्कोहल की रिएक्शन यदि अपन कराएं किसके साथ, HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, नहीं वाटर निकालने में हेल्प करता है। क्या होता है, वाटर निकलता है HOH, Cl जुड़ जाएगा यहां पे RCl, क्लोरोएल्केन प्लस लिबरेट क्या हुआ H2O। एग्जाम्पल देखें, एथेनॉल ले लिया सपोज, CH3CH2OH। एल्कोहल में नाम में हमेशा क्या लगता है, सफिक्स ओल, तो कार्बन एथेन ई हटा गया, एथेनॉल। HCl के साथ आपने कर दिया हीट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्या होता है देखिए, HOH वाटर लिबरेट और Cl यहां अटैच हो जाएगा, CH3CH2Cl, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन बनेगा। तो देखिए हेलोल्केन बनाने का पहला मेथड आप देख रहे हैं किसके साथ, रिएक्शन विथ HX। एल्कोहल यानी ROH को HX के साथ हीट कर दिया, वाटर लिबरेट, X अटैच हो गया हेलोल्केन। जैसे HX का मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला आपने देखा एल्कोहल यानी ROH, एल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्कोहल को आपने HCl के साथ हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, HOH वाटर लिबरेट होता है, Cl अटैच हो जाता है। एग्जांपल आपने क्या लिया, एथेनॉल, HCl के साथ हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, HOH वाटर लिबरेट, Cl अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रो प्रोसेस। ग्रो प्रोसेस बोलते हैं इसे, यानी रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ HCl। एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराएं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, वाटर लिबरेट होता है HOH, Cl अटैच हो जाता है, क्या बन जाता है, क्लोरोएल्केन। जैसे R की जगह मैंने CH3CH2 ले लिया, एथेनॉल HCl के साथ हीट किया, वाटर लिबरेट, क्या बन गया, क्लोरोएथेन। इसे क्या बोलते हैं, ग्रो प्रोसेस। जैसे HCl के साथ करा रहे हैं ऐसे HBr के साथ करा सकते हैं। तो दूसरा आपने देखा क्या, एल्कोहल को अपन किसके साथ हीट कर दें, HBr के साथ। यहां जिंक क्लोराइड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4। हीट कर दिया, क्या होता है, HOH वाटर लिबरेट हो जाता है, Br अटैच, RBr, ब्रोमोएल्केन। जैसे एग्जांपल देखें, एथेनॉल ले लें, CH3CH2OH, एथेनॉल HBr के साथ हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, HOH वाटर लिबरेट, Br अटैच हो जाएगा, CH3CH2Br, क्या फॉर्म हो गया, ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन फॉर्म हो गया, तो ये नोट कर लीजिए आप। तो जैसे आपने HCl, HBr के साथ देखा, ऐसे ही HI के साथ देखते हैं। ध्यान रखना, ग्रो प्रोसेस तभी बोलेंगे जब एल्कोहल को HCl के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ये ग्रो नहीं है, ग्रो कब होता है जब HCl और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस हो।
ऐसे ही आगे देखते हैं, एल्कोहल को अपन किसके साथ हीट कर दें, HI के साथ। HI के साथ हीट कर दिया जाए, जैसे ROH हीट कर दिया आपने, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ कोई कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज HI का बॉन्ड वैसे ही वीक होता है, तो ओनली हीट करने पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है आसानी से। HOH वाटर लिबरेट, I यहाँ अटैच हो जाएगा, RI आयोडो एल्केन। सपोज एथेनॉल, एथेन रोल है तो वो लगा दिया, HI के साथ हीट कर दिया, यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं लगेगा, तो HOH वाटर लिबरेट हुआ, और क्या बना, CH3 CH2I आयोडो एथेन। तो आपने कैसे देखा, एल्कोहल को HCl के साथ कर दें, HBr के साथ कर दें, या फिर HI के साथ कर दें। तो ध्यान रखना कि इन अबो रिएक्शन जो आपने अभी पढ़ी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ओनली हीट करने पे काम बन रहा है यहाँ। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI। ऐसे ही फिर HBr, HCl और HF सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए HF की रिएक्शन यहाँ पे नहीं रखी। और एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, एल्कोहल है वो भी 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या रहता है इन रिएक्शन में, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है एल्कोहल में, ध्यान रखें, वहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट एक्टिव होता है 1 डिग्री एल्कोहल, और उससे भी लीस्ट होगा कौन सा, मिथाइल एल्कोहल। तो ये ध्यान रखिए, एल्कोहल की रिएक्शन आपने देखी HX के साथ, HCl, HBr और HI के साथ हीट करने पे क्या बनता है, RX बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। HCl के साथ कराते हैं एन हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस, HBr के साथ कराएं कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस। जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट H2SO4 दोनों ही डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं, वाटर निकालने में हेल्प करते हैं। HI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो कोई कैटलिस्ट आपको डालने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, तो हीट करने पे बॉन्ड टूट जाता है, वाटर लिबरेट और I अटैच हो जाता है। इन रिएक्शन में HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI और सबसे लीस्ट होता है HF। एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लास्ट में होता है मिथाइल एल्कोहल। तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी एल्कोहल को PCl5 के साथ हीट करने पे भी क्या फॉर्म होता है, हेलो एल्केन फॉर्म होता है, क्लोरो एल्केन फॉर्म होता है। जैसे ध्यान दें, ये लिया आपने एल्कोहल और PCl5 के साथ इसे हीट कर दिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। PCl5 को ध्यान देना किस तरीके से आप लिख सकते हैं, PCl3 Cl इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए HCl लिबरेट हो जाता है, POCl3 लिबरेट हो जाता है, Cl अटैच हो जाता है RCl, क्लोरो एल्केन। प्लस POCl3 प्लस HCl। जैसे एग्जांपल में लिए अपन एथेनॉल को हीट कर दें PCl5 के साथ, PCl3 को किस तरीके से लिख दिया, PCl3 Cl POCl3 लिबरेट, HCl लिबरेट और Cl अटैच हो जाता है यहाँ, C2H5Cl क्लोरोएथेन। प्लस POCl3 प्लस HCl। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म बताते हैं फ्रॉम PCl3, यानी रिएक्शन विथ PCl3। एल्कोहल रिएक्शन करे किसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो ध्यान दें PCl3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल आप लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 ROH प्लस PCl3। ऐसा किस वजह से, अपन समझ सकते हैं Cl पे नेगेटिव चार्ज, OH पे भी कैसा चार्ज नेगेटिव, तो OH का रिप्लेसमेंट Cl से करना है तो कितने यहाँ पे लेने हैं, 3 आपको लेने पड़ेंगे।
OH का रिप्लेसमेंट किससे करना है, Cl से, तो OH 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ROH भी कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, तो 3 OH का रिप्लेसमेंट Cl से कर दीजिए, 3 RCl प्लस POH होल थ्राइस। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ROH 3 को थोड़ा ओपन करके लिख दीजिए, ROH 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 और PCl 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो POH होल थ्राइस निकल जाता है, P के साथ 3 OH अटैच हो जाते हैं, Cl 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 3 RCl बन गया। तो ये एक ही बात है। तो PCl 3 के साथ जब हीट करते हैं तो अल्कोहल कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 लेते हैं। अब ध्यान देना है, हाँ आपको ब्रोमो बनाना हो इस मेथड से तो अपन क्या अपने को क्या लेना चाहिए, अल्कोहल को हीट करते हैं PBr3 के साथ। ब्रोमो एल्केन यदि बनाना हो तो अल्कोहल को किसके साथ हीट करना चाहिए, PBr3। अब ध्यान रखिए PBr3 क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसे रिएक्शन के टाइम पे बनाते हैं किससे, रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन से। रिएक्शन होगी वैसे ही 3 मॉलिक्यूल लिया जाएगा, 3 OH का रिप्लेसमेंट 3 Br से, 3 RBr ब्रोमो एल्केन। ऐसे ही आइडो बनाना हो सपोज, तो अल्कोहल को किसके साथ हीट कर दें, PI3। अब PI3 भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसे भी रिएक्शन के टाइम पे बनाते हैं कैसे, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। हो जाएगी रिएक्शन वैसे ही, OH का रिप्लेसमेंट I से हो जाएगा, 3 RI आइडो एल्केन प्लस POH होल थ्राइस। तो पहले आपने देखी PCl5 के साथ, तो PCl5 को इस तरीके से लिख दिया मैंने, PCl3 ClCl, HCl लिबरेट हुआ, POCl3 लिबरेट, Cl अटैच हो गया। PCl3 के साथ जब अल्कोहल ये कराते हैं तो अल्कोहल कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, बस 3Cl का रिप्लेसमेंट 3 OH से हो जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं ROH 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 3 टाइम्स आपने लिख दिए PCl3, ये POH होल थ्राइस लिबरेट हुआ, Cl अटैच हुआ, Cl अटैच हुआ, Cl अटैच। PBr3 बनाना हो, सॉरी ब्रोमो एल्केन बनाना हो तो PBr3 लेना होता है, लेकिन PBr3 क्या होता है, अनस्टेबल। भाई Cl की जगह यहाँ Br लगाना हो तो यहाँ भी Br लगा दीजिए, PBr3 ले लें अपन, लेकिन PBr3 होता है अनस्टेबल है। इसे रिएक्शन के टाइम पे बनाते हैं किससे, रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन से। रिएक्शन होगी वैसे ही, OH का रिप्लेसमेंट Br से हो जाएगा, 3 RBr ब्रोमो एल्केन। ऐसे ही आइडो बनाना हो तो Cl की जगह क्या ले ले, I ले ले PI3, लेकिन PI3 भी क्या होता है, अनस्टेबल, तो इसे भी रिएक्शन के टाइम पे बनाते हैं किससे, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन से। तो क्या हुआ, OH का रिप्लेसमेंट I से हो गया, आइडो एल्केन आपका प्रिपेयर हो गया, ये ब्रोमो एल्केन बन गया, ये क्या बन गया, आइडो एल्केन। तो नोट कर लीजिए इसे, ये रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, और इसे हेलोएल्केन प्रिपरेशन का डार्जन्स प्रोसेस ही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी डार्जन्स प्रोसेस। क्या होता है इसमें, देखिए अल्कोहल को अपन हीट करते हैं विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। क्या होता है, देखिए SOCl2 इस तरीके से लिख दिया आपने, SOCl SO2 गैस लिबरेट हुई, HCl लिबरेट हुआ, Cl जुड़ जाएगा, क्या बन गया, क्लोरो एल्केन RCl, क्लोरो एल्केन प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, HCl भी गैस वेपर के फॉर्म में निकलती है। तो ध्यान रखें, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है ये, क्यों, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेज। साइड प्रोडक्ट क्या है, गैस है, तो कंटेनर खुला छोड़ देंगे तो गैस उड़ जाएगी, बचेगा क्या अपने पास, प्योर क्लोरो एल्केन बचेगा। या फिर कंटेनर बंद भी रखें तो SO2 गैस और HCl गैस गेट एडजॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ पिरिडीन, SO2 HCl वो पिरिडीन की सरफेस पे क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी, और प्योर क्लोरो एल्केन आपको मिलेगा। प्योर क्लोरो एल्केन बनाने का मेथड है डार्जन्स प्रोसेस। जैसे एग्जांपल देखें, एथेनॉल, एथेनॉल को हीट कर दिया जाए थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, तो SOCl SO2 गैस लिबरेट, HCl लिबरेट, Cl जुड़ जाएगा, क्लोरोएथेन। नीचे की साइड एरो का मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, नीचे जम जाता है।
क्लोरोएथेन प्लस SO2 गैस की फॉर्म में रिलीज होती है, HCl गैस की फॉर्म में रिलीज होती है। तो क्लोरोएल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है डार्जन्स प्रोसेस। ध्यान रखिए, वी कैन नॉट ऑब्टेन ब्रोमोएथेन एंड आयोडोएथेन फ्रॉम दिस मेथड। ब्रोमोएथेन बनाने के लिए SOBr2 लेना पड़ता है, थायोनिल ब्रोमाइड, जो क्या होता है अनस्टेबल होता है। और आयोडो बनाने के लिए SOI2 लेना पड़ता है, थायोनिल आयोडाइड, जो क्या होता है अननोन है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। तो इस मेथड से अपन खाली क्लोरोएथेन ही बना सकते हैं, क्लोरोएल्केन ही बना सकते हैं, ठीक है ना। एल्केन में तो कोई सा भी बना सकते हैं, मेथेन, प्रोपेन, जो भी है, लेकिन ब्रोमो और आयोडो एल्केन इस मेथड से नहीं बना सकते। ब्रोमो बनाने के लिए SOBr2 लेना पड़ता है, जो अनस्टेबल होता है, और SOI2 अननोन होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये डार्जन्स प्रोसेस नोट कर लीजिएगा आप। तो आपने हेलो एल्केन बनाया किससे? एल्कोहल से बनाया। कैसे? एल्कोहल को अपन ने हीट किया किसके साथ? HCl के साथ किया। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ग्रो प्रोसेस था, RCl बना। HBr के साथ किया, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बना? RBr बना। HI के साथ हीट कर दिया, कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, RI। PCl5 के साथ हीट कर दिया था, RCl बन गया था। PCl3 के साथ आपने हीट किया, PCl3 के साथ करते तो एल्कोहल लेते 3 लेते हैं, RCl बना। PBr3 की जगह रेड फास्फोरस और ब्रोमिल लेना है, PI3 की जगह रेड फास्फोरस और आयोडीन लेना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ वापस। ऐसे ही थायोनिल क्लोराइड के साथ आपने कराया डार्जन्स प्रोसेस, RCl बन गया था। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ROH एल्कोहल से आपने ये बना दिया, अब सपोज मेरे को ये बनाना होता, हेलोरीन बनाना होता, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन यानी कि हेलोरीन, तो यहां भी मैं R की जगह ले लूं, यहां भी R की जगह ले लिया जाए भाई, यहां R की जगह मैं ये ले रहा हूं, तो यहां भी R की जगह ले लिया जाए, ठीक है ना। फिनोल, तो अपना क्वेश्चन ये है कि फिनोल से हेलोरीन नहीं बना सकते अपन, ये नहीं बन पाएगा। अपन बोले क्यों नहीं बन पाया, दिक्कत क्या है? ये H2 पानी निकला, Cl जुड़ गया, आसानी तो निकल तो रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? अपना क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है क्या? क्वेश्चन अपना है वी कैन नॉट ऑब्टेन हेलोरीन फ्रॉम फिनोल। फिनोल से हेलोरीन नहीं बना सकते। किस वजह से नहीं बना सकते? देखिए फिनोल है, तो आप बोलेंगे यदि आप बनाना चाहते हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और ये बॉन्ड टूट नहीं पाता है। रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलते हैं। फिनोल में क्या मिलता है? रेजोनेंस मिलता है। देखिए कैसे बना इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये फिनोल लिया। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते समय भी आप ध्यान रखें, जब बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है ना, तो रिंग पे कौन सा चार्ज रोटेट करता है? नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है। कहां? ऑर्थो और पैरा पे। और अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड लगते हैं। 2 डबल बॉन्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, 2 सिंगल बॉन्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है ना। यदि ऐसा आ गया यानी अल्टरनेशन एब्सेंट हो गया, मतलब कंजुगेशन एब्सेंट हो गया, इसका मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर गलत हो चुकी है आपकी। तो इसकी कैसे बनाई स्ट्रक्चर? अपन पहले बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अपन पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ऐसे खाली स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए फिनोल में क्या मिलता है? रेजोनेंस मिलता है। अब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ध्यान रखिए, लोन पेयर देने वाला ग्रुप है तो रिंग पे कौन सा चार्ज घूमेगा? नेगेटिव चार्ज। और कहां? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा कौन सी होती है? ये जोड़ा है ग्रुप, इसके जस्ट पास वाली ऑर्थो और जस्ट अपोजिट कौन सी होती है? मेटा। यानी ध्यान रखिए, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। ऐसे जस्ट पास वाली ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो नेगेटिव चार्ज कहां घूमता है? ऑर्थो और पैरा पे घूमता है। अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड लगाते हैं अपन। तो देखिए किस तरीके से बनाए अपन, ये नेगेटिव लगा दिया मैंने ऑर्थो पे। अब ये पूरा छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दे, यहाँ ये छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दे, ये छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दे। और लोन पेयर देता है इसलिए इस पे प्लस चार्ज बन गया कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। दूसरे में क्या करें? नेगेटिव लगा दे पैरा पे,
ये छोड़ के डबल बॉन्ड, ये पूरा छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दें, O पे प्लस चार्ज क्योंकि लोन पेयर देता है। फिर वापस नेगेटिव लगा दिया कहाँ, ऑर्थो पे, ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल, O पे प्लस क्योंकि लोन पेयर देता है। फाइनली बॉन्ड को उल्टा कर दीजिए, आपकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तैयार है। ठीक है ना, इन बॉन्ड को अल्टरनेट उल्टा कर दिया मैंने। तो फिनोल में क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, रेजोनेंस इज प्रेजेंट। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन COH बॉन्ड। COH बॉन्ड में क्या जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए तो कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, यहां लिख देता हूं मैं, सो कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, और बॉन्ड टूट नहीं पाएगा तो रिएक्शन कहां से होगी, रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड ही तो टूटता है। ये बॉन्ड अपने को तोड़ना था, ये टूट नहीं पा रहा रेजोनेंस की वजह से। तो ध्यान रखें, फिनोल से हेलोरिन नहीं बना सकते, क्योंकि क्या मिलता है फिनोल में, रेजोनेंस मिलता है। और फिनोल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से क्लियर है कि COH बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। सिंगल और डबल में कौन सा जल्दी टूट जाता है, सिंगल टूट जाती है। तो सिंगल इसे तोड़ दो बहुत आसानी से, डबल है तोड़ने में जोर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ट्रिपल को और ज्यादा जोर आता है तोड़ने में। तो ध्यान रखिए, फिनोल में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, ड्यू टू विच इट्स ब्रेकिंग इज नॉट इजी, ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो ध्यान दें, ये आपने हेलोएल्केन बनाने के मेथड पढ़े किससे, एल्कोहल से, और आपने साथ में ये भी पढ़ लिया कि फिनोल से हेलोरिन नहीं बनाया जा सकता। अब कल की क्लास में अपन एल्कीन की हेल्प से पढ़ेंगे और प्रिपरेशन मेथड सारी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।